कृष्णा जय माता जी। आप लोग आप सबके यद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोग को कार्तिक मास की 24वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। कैसे कलहा प्रेतनी छोड़ा वैश्य शरीर, किसका था प्रभाव ये कृष्ण बेड़ी तीर। पृथ्वी बोले, कृष्ण बेड़ी के तट से शिव और विष्णु के गणों के ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली, अपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण, हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेड़ी शिव जी का स्वरूप है। इसके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता है, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूँगा, उसको सुने पहले। चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणी सह्याद्री के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर पर जा पहुँचे। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विद्या के लिए प्रीतिपूर्वक समाज को और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलम्ब लगाया। तब भृगु विष्णु ने बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा सिद्ध नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विद्या करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं है। नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी गई। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपन के ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्षण, मरण और भय ये 3 फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वहाँ मेरा आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाली नदी होएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, जो तुम भी जड़ बनकर नदी होओगे। और उसके ऐसे श्रापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी तो पति है। मैंने तुझे वृथा श्राप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम
ब्रह्मादिक सब देवताओं को तुमने श्राप दिया, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन गए, तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएगा। ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरे यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो, और हम दोनों शौत भी अपने अंशों से नदियां बन पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा, ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सब जड़भूत होकर अपने अपने अंशों से नदी हो गई। वहीं विष्णु कृष्ण नदी, शिव बेड़ी और ब्रह्मा ककुंदनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियाँ उन स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई है। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्ण और बेड़ी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्नान का फल मिलेगा। हरे कृष्णा, जय माता जी। अब मिलते